जयंत चौधरी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज से किया है। लेकिन इसके बाद जयंत पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन चले गए थे, जहां उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स से एमएससी किया। जिसके बाद उनके पिता के द्वारा उन्हें घर वापस बुला लिया गया और अपने साथ राजनीति में जोड़ लिया। आपको बता दें कि जयंत चौधरी अजित सिंह के बेटे हैं। चौधरी अजित सिंह जाटों के प्रमुख नेता माने जाते थे। उनका प्रभाव ऐसा था कि केंद्र में सरकार भले ही किसी और पार्टी की रहे, पर वो मंत्रिमंडल में जरूर सम्मिलित रहते थे। बता दें कि वो नरसिम्हा राव में भी मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी मंत्री रहे और मनमोहन सिंह के समय भी मंत्री रहे थे। जयंत चौधरी ने राजनीति दांव पेच अपने पिता अजीत सिंह से ही सीखी है। जयंत चौधरी के दादा यानी चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें किसानों के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बागपत जैन परिवार का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में उनके हाथों से ये वोट बैंक निकल गया था। बता दें कि जयंत चौधरी का जन्म 27 दिसंबर 1978 को यूएसए के डलास टेक्सास में हुआ था। तब उनके पिता अजीत सिंह आईबीएम में बतौर कंप्यूटर इंजीनियर नौकरी करते थे, जिसके बाद वो भारत वापस चले आए। अगर हम जयंत के सियासी सफर पे नजर डालें तो उन्होंने 2009 में मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ा, जहां उन्हें बड़ी जीत मिली। फिर 2012 में विधानसभा चुनाव से मांड से विधायक चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार से उन्हें हार मिल गई। 2021 में उनके पिता अजीत सिंह के निधन के बाद वे आरएलडी के अध्यक्ष बनाए गए। आपको बताते चले कि चौधरी अजित सिंह का निधन 2021 में हुआ, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी उनके बेटे जयंत चौधरी के कंधों पे आ गई। जयंत चौधरी को उनके पिता और दादा की तरह ही 20 सितंबर को एक पारंपरिक रस्म पगड़ी समारोह में चौधरी पद का सम्मान दिया गया। उन्हें समुदाय के प्रमुख के तौर पे मान्यता देने के लिए सभी प्रमुखा चौपाली कस्बे में जुटी थी, जिसके बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। बता दें कि जयंत की कुल संपत्ति करीब 13.5 करोड़ की है, जबकि उन पे 2 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है। अब अगर हम जयंत चौधरी की पत्नी और परिवार की बात करें तो जयंत चौधरी की शादी चारू सिंह से हुई है, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी चारू सिंह की भी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जिसके मुताबिक चारू अकेली 4 करोड़ के संपत्ति की मालकिन है। वहीं शेयर मार्केट में भी चारू के कुल 85 लाख के इन्वेस्टमेंट है और साथ ही 1.5 करोड़ का कर्ज भी है। अगर हम लैंड प्रॉपर्टी को छोड़ दें तो चारू कर्ज में डूबी हुई हैं। उन्होंने यूनियन बैंक से 41 लाख रुपए का कर्ज लिया है और इसके अलावा भी दूसरी कंपनियों से उनके ऊपर 1.09 करोड़ रुपए के कर्ज है। अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए जयंत चौधरी ने 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन कर ली है। किसान आंदोलन के बाद किसानों की बीजेपी से नाराजगी की वजह से जयंत को एक बार फिर चौधरी के रूप में स्थापित कर सकती है। समाजवादी के पार्टी का जयंत चौधरी के साथ आना बहुत जरूरी है। अगर जयंत चौधरी के पार्टी के पक्ष में ठीक ठाक वोट पड़ गए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और मुसलमानों ने मिलकर वोट दे दिया तो जयंत चौधरी के पार्टी को बड़ी जीत मिल सकती है। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज भारतवर्ष के साथ।